हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें चैनल को, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें जिससे कि कंटिन्यू नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट का आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं वो पूरे भारत में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कई सारे आंदोलन भी किए गए कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है नीट, जिसमें 27% आरक्षण को समाप्त कर दिया था गवर्नमेंट ने, और अब फिर से केंद्र सरकार ने एक मीटिंग करके, मोदी सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग बुला करके पूरे निर्णयों के साथ में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू कर दिया और पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर व्याप्त है। दोस्तों, इतना ही नहीं कि जो जनरल कैंडिडेट थे और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर क्लास, उनको भी 10% आरक्षण मंजूर कर दिया गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, ओबीसी महासभा ने भी इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन 28 जुलाई 2021 को किया गया था। और निश्चित रूप से दोस्तों, एक मांग की जा रही थी पूरे देश के द्वारा कि जो गलत हो रहा है उसको सही होना चाहिए, 27% आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी कई सारी मांगे हैं कि केंद्र और राज्य में समान प्रतिनिधित्व मिले ओबीसी को। और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों इससे जरूर आगे आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 27% आरक्षण ना दे करके हाईकोर्ट ने 13% होल्ड करके 14% पर ही पदों में नियुक्ति देने की बात कही है, सरकार को निर्देश दिए हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आगे पॉजिटिव प्रभाव इसका आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं, थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं इस जानकारी के कि क्या हुआ है ओबीसी 27% आरक्षण का नीट के संबंध में, किस प्रकार से ऑल इंडिया कोटा फिक्स किया गया है और आखिर ये क्या था। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ी सी न्यूज़ में। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें है केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी कैंडिडेट को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, मेडिकल स्टडीज में सरकार का जो एक ऐतिहासिक फैसला है और काफी समय से लंबित था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन के साथ में समाप्त हुआ। और केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10% आरक्षण कर दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट्स करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी को बधाई भी दी है और पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम एआईक्यू के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमएस है ना, डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट को इसका फायदा मिलने वाला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में 26 जुलाई को एक बैठक की थी, जैसा कि पहले भी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ था। और 26 जुलाई को हुई इस मीटिंग के 3 दिन बाद सरकार ने यह फैसला ले लिया, यानी कि जो मीटिंग हुई थी वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी कि 27% आरक्षण देना चाहिए। अब इस बारे में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और साथ में ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि हमारी सरकार ओबीसी वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जो आरक्षण है और जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए संपूर्ण रूप से प्रयास कर रही है और उन्हें आरक्षण देने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। अब दोस्तों, मेडिकल सीट में पिछले 6 साल से जो बढ़ोतरी हुई है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से साल 2014 से 2020 में यूजी और पीजी में सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और वर्तमान में यदि हम देश में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 558 टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, और जिसमें 289 सरकारी हैं और 269 प्राइवेट कॉलेज हैं। अब दोस्तों, आरक्षण से जैसा मैंने बताया कि 5,500 स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद एमबीबीएस में करीब 1500 ओबीसी कैंडिडेट और पीजी में 2500 ओबीसी कैंडिडेट को हर साल इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी 550 यूजी में और पीजी में 1000 कैंडिडेट हर साल इस आरक्षण से लाभान्वित होंगे। अब आखिर दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है? तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य के स्टूडेंट को अन्य राज्यों में भी आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। साल 2008 तक ऑल इंडिया कोटा स्कीम में कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन साल 2007 में
सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की थी। अब दोस्तों 27% और 10% आरक्षण लागू होने के बाद में जो कंडीशन हमारे सामने आई है वो इस प्रकार से है कि एससी को 15%, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया है। आइए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण क्या है। ओबीसी की बात तो हम कर चुके हैं। तो साल 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। इसके मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गईं ताकि जो अनारक्षित वर्ग है इसका इस पर कोई असर ना पड़े और सीटें बढ़ाने पर 10% आरक्षण देने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति भी ना हो। अब दोस्तों ये क्यों किया गया? तो काफ़ी कुछ हड़ताल की जा रही थी, काफ़ी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 की तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि इस बार यह परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। और इस बयान के बाद से ही कई छात्र संगठन ने देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी थी। और इसके साथ में दोस्तों कई सारे आंदोलन भी हुए थे, जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पर। और इसके साथ कई राजनीतिक दलों ने भी इसकी आरक्षण की मांग की थी। और दोस्तों इस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इसका प्रभाव दोस्तों मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पड़ेगा। और अब गवर्नमेंट को, शिवराज सरकार को भी अच्छे तरीके से अपने डाटा का प्रस्तुतिकरण हाई कोर्ट में करना चाहिए, जिससे कि 27% आरक्षण पूरा लागू हो और मेरिट लिस्ट से बाहर हुए कैंडिडेट वापस इस शिक्षक भर्ती की प्रोसेस में शामिल हो सके। क्योंकि जब केंद्र सरकार में ही 27% है तो भाई राज्य सरकारों में 14% क्यों मान्य हो, वहाँ पर भी 27% ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसी आशा के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।